अस्सलाम वालेकुम। अगर आप बैकग्राउंड देखें तो मैंने 2012-2014 लिखा हुआ है, यानी कि ये सन 2012 में DSSB PGT उर्दू 155, 156/12 और 191/14, यानी कि 2014 में जो मेल फीमेल का एडवर्टाइजमेंट आया था और 2014 में जो एडवर्टाइजमेंट आया था उसका जो है ये टायर 2 का एग्ज़ाम है। पहले ये आखिरी ऐसा एग्ज़ाम है कि जिसमें पहले 100 मार्क्स का टायर 1 होता था, उसके बाद में ये टायर 2 होता था। ये आज के इम्तिहान से बिल्कुल डिफरेंट था, लेकिन है उसी तरीके से। इसके अंदर कुल मिलाकर 200 सवाल आते, तब का सवालनामा है जब 200 सवालात होते थे पीजीटी में। ये टीजीटी उर्दू, उसके अलावा DSSB TGT उर्दू, उसके अलावा फर्दर जो वैकेंसीज आएंगी PGT उर्दू उसके लिए, उसके अलावा मुल्क में होने वाले किसी भी उर्दू के इम्तिहान के लिए जैसे TGT, PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर, सेट, नेट या PhD एडमिशन के लिए बहुत ज़्यादा अहम और फ़ायदेमंद है। देखिए, अब हम बिला किसी देरी के सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल, हमारी ज़बान ब्रज भाषा से निकली है और ब्रज भाषा खालिस हिंदुस्तानी ज़बान है, ये कौल किसने कहा है? यह है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कौल है। किसका कौल है? मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। अब दूसरा सवाल, रेख्ते का क्या मतलब है? रेख्ता का मतलब जो होता है वो है गिरी पड़ी या बेकार, नाशाइस्ता, खराब। अगला सवाल, नीलाम किस जबान का लफ्ज है? जो लफ्ज नीलाम है वो किस जबान का लफ्ज है? ये नीलाम जो है वो पुर्तगालिया, पोर्चुगीज का लफ्ज है। अगला सवाल, माहिर लिसानियात के मुताबिक कितने बरस के बाद हर जबान में वाज़े फ़र्क पैदा होता है? यानी कि किसी भी ज़बान में जो है वो कितने साल के बाद में फ़र्क आना शुरू हो जाता है? 60 साल के बाद। अगला सवाल, इसीलिए वहीं से मुहावरा भी बनता है जिसको हम ज़रूर से कहते हैं कि सठिया गया, 60 पूरे हो गए हैं। अगला सवाल, एशिया की शायरी की मरगूब नेमत या अहम अंसुर कौन सा है? यानी कि उसमें सबसे ज़्यादा जो एशिया की शायरी है उसमें क्या पाया जाता है? तसव्वुफ। और उर्दू की तसव्वुफ के सबसे बड़े शायर मीर दर्द हैं, दूसरा है असगर गोंडवी। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, माशूक के हिज्रो विसाल के ख्यालात को वुसअत देकर उसके बयान से दिल के अरमान गम का बुखार निकालने को असनाफ सुखन में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसमें? कि जिसमें जो है वो माशूक के हिज्र विसाल और जो है माशूक दूर है उसको किस में बयान करते हैं? गजल में। अगला सवाल, साहिब आब हयात ने किस को नज्म उर्दू की नस्ल का आदम माना है? यानी कि किसको जो है वो माना है? शम्स वली। और शम्स वली का मतलब क्या है यहाँ पर? वली दकनी। कौन है? वली दकनी। क्योंकि मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कई नामों से जो है वली दकनी को पुकारा है। बांका पठान भी उन्होंने उनको कहा है। अगला सवाल 8, उर्दू में वासोख्त का मौजिद कौन है? मीर तकी मीर। अगला सवाल, फने शायरी नुजूम में माहिर और मौसीकी के शौक में सितार बजाने वाला शायर, यानी कि जो फने शायरी नुजूम यानी कि जो फिल्कियात ज्योतिष भी था और बेहतरीन सितार बजाते थे, वो कौन थे? जरात। अगला सवाल, तसनीफ दरियाए लताफत किस मौजू पर लिखी गई है? तो दरियाए लताफत जो है वो उर्दू कवायद पर लिखी गई है और ये इंशाअल्लाह खां इंशा ने फारसी में तसनीफ दी थी। ब्रज मोहन दत्ता दरिया कैफी ने इसको उर्दू में तर्जुमा किया था। एक साथ कई सवाल हम डिस्कस कर लेते हैं। अगला सवाल, फारसी में वो इंतहाई दर्जे की कुदरत रखते थे, इसमें जब भी नज्म या नस्र कहते थे तो यही मालूम होता था गोया बुलबुले शिराज सामने बोल रहा है। तो ये किसके बारे में कहा गया है? इंशाअल्लाह खां इंशा के बारे में। और देखिए यहाँ एक लफ्ज आया है बुलबुले शिराज। शिराज जो है वो ये
हाफिज शेख सादी शिराजी का जो है वो वतन है। शेख सादी जो है वो शिराज के रहने वाले थे। तो इंशाअल्लाह खां इंशा को जो है वो कुछ लोग बुलबुले शिराज भी कहते हैं। अगला सवाल, अपने ताल्लुक से किस शायर ने दावा किया है कि फारसी के साथ एक मुनासबत अजली और सरमदी रहा हूं? तो इनमें से दरअसल में से किस शायर को सबसे ज्यादा जो है वो फारसी से मोहब्बत रही है? गालिब को। अगला सवाल, मीर खलीक के हम असर मरसिया गो, तो खलीक व ज़मीर का नाम एक साथ आता है, जैसे अनीसुद्दबीर का आता है, इसी तरीके से खलीक व ज़मीर का भी नाम आता है। अगला सवाल, भली जबान सीखनी है तो मीर खलीक के यहाँ जाया करो, ये किसने कहा था? मीर ज़मीर ने। एक दूसरे के मुखालिफ थे, लेकिन फिर भी कहा कि भाई बेहतर जबान के लिए वहां जाओ। अगला सवाल, गालिब जदीद शोरा की महफिल में ये किस मज़ाह निगार ने लिखा है? कन्हैया लाल कपूर ने। अगला सवाल, शायरी के साथ तबाबत यानी कि हिकमत जो यूनानी दवाइयाँ देते हैं, निजूम ज्योतिष और शतरंज में भी ये मशहूर थे। मोमिन खां मोमिन जो है वो इन सब चीजों में मशहूर थे। अगला सवाल, किस शायर को खाकानी हिंद कहा गया है? खाकानी हिंद कौन थे? शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। अकबर शाह सानी ने खाकानी हिंद का खिताब दिया था। सवाल नंबर 18, सुभान अल्लाह, हमारा कुफ्र है किसी को हाजी, किसी को काफिर और किसी को मुसलमान बनाता है, ये कौल सर सैयद अहमद खां का है। अगला सवाल 19, क्या खूब आदमी था खुदा मगफिरत करे, क्या खूब आदमी था खुदा मगफिरत करे, ये ज़ौक़ का शेर है। अगला सवाल, गदर दहली के अफसाने किस मशहूर अदीब के अफसानों का मजमुआ है? गदर दहली के अफसाने, ये जो है वो ख्वाजा हसन निजामी। अगला सवाल, मुंशी हरगोपाल तुफ्ता के उस्ताद का नाम? मुंशी हरगोपाल तुफ्ता के उस्ताद थे गालिब। अगला सवाल, मिर्जा गालिब के खतूत का मजमुआ, इनमें से जो है वो उर्दू मुअल्ला। दस्तंबू इनका रोजनामचा था जो फारसी में लिखा। गुबार खातिर ये जो है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमुआ था, और ये महर नीमरोज ये गालिब की फारसी किताब है। अगला सवाल, गालिब की तसनीफ 1857 गदर के हालात बयान करती है, कौन सी है? दस्तंबू फारसी का रोजनामचा था जिसमें उन्होंने गदर के हालात लिखे हैं। अगला सवाल, जिसको दावा है सुखन का ये सुना दे उसको, जिसको दावा है ये जिसको दावा है सुखन का ये सुना दे उसको, जिसको दावा है सुखन का ये सुना दे उसको, देख इस तरह से कहते हैं सुखनवर सेहरा। शेख इब्राहिम ज़ौक़ ने किस शायर के जवाब में ये सेहरा तख्लीक किया? तो किसके जवाब में किया होगा? मोमिन हैं, दर्द हैं, सौदा हैं और गालिब हैं। किससे जो है वो नहीं बनती थी? ज़ौक़ की गालिब से। अगला सवाल, सवाल नंबर 25, मज़ाहिया मजमून हुए मर के हम जो रुसवा किस मज़ाह निगार का है? तो किसका है? मुश्ताक अहमद यूसुफी इसी तरह की बातें लिखते थे। अगला सवाल, मिर्जा दबीर किस मशहूर शायर के शागिर्द थे? तो मिर्जा दबीर ने जो है वो मीर ज़मीर की शागिर्दी इख्तियार की। अगला सवाल, अल फारूक के मुसन्निफ जो है हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत के ऊपर जो है वो अल्लामा शिबली नौमानी ने बेहतरीन किताब तसनीफ की, अल फारूक। अगला सवाल, गंज हाय ग्राम आया और गंज खूबी किस सिन्फ अदब से मुताल्लिक हैं? तो ये जो है किस सिन्फ से हैं? खाकानिगारी से। अगला सवाल, इस्मत चुगताई ने अफसाना दोज़खी में भैया को क्या बताया? उन्होंने अपने भाई जो है वो अजीम बेग चुगताई का जो है वो क्या लिखा है? ये अफसाना नहीं बल्कि खाका है, गलती से यहाँ जो है वो अफसाना लिखा रह गया, उन्होंने खाका लिखा और उसमें उसको दोज़खी बताया है। क्या बताया है?
दोज़खी। अगला सवाल, सवाल नंबर 30, शंकर मंटो के किस अफसाने का किरदार है? तो सादत हसन मंटो ने तौबा टैक्सिंग में शंकर का किरदार भी पेश किया है। अगला सवाल, किस अदबी ग्रोह को नेचरी कहकर मजाक उड़ाया जाता था? तो सर सैयद और उनके अदबी रुफ़का को जो है वो नेचरी कहकर मजाक उड़ाया जा सकता था, या अलीगढ़ तहरीक भी हो सकता है। इनमें से किसने कुरान का तर्जुमा किया है? कुरान पाक का जो तर्जुमा किया है कलाम इलाही का, वो डिप्टी नज़ीर अहमद ने बड़ा बेहतरीन किया है। सवाल नंबर 33, अपनी आखिरी उम्र में किस अदीब ने अपने होश व हवास खो दिए थे? मोहम्मद हुसैन आज़ाद अपनी बेटी के इंतकाल के बाद में जो है वो जुनून की कैफियत उनको हो गई थी, यानी कि वो पागल हो गए थे। अगला सवाल, तहजीबुल अखलाक का तनकीदी जवाब मीर नासिर अली किस अखबार के जरिए दिया करते थे? तो मीर नासिर अली ने जो है वो एक अखबार निकाला था आगरा से, और किसके खिलाफ निकाला था, किसकी मुखालफत में? तहजीबुल अखलाक की, और वो था 13वीं सदी आगरा। इसमें यहां लिख भी देते हैं आगरा से। अगला सवाल 35, किसको मुसव्विर गम कहा जाता है? तो देखिए मुसव्विर गम जो कहा जाता है वो अल्लामा राशिदुल खैरी को कहा जाता है। आमना का लाल, सैयदा का लाल, बड़ी मशहूर इनकी किताबें हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 36, अदब बराए जिंदगी किस अदबी तहरीक का नजरिया था? तो अदब बराए जिंदगी किस तहरीक ने जो है वो दिया था? तरक्की पसंद तहरीक ने। अगला सवाल, हल्का अरबाब ज़ौक़ की बुनियाद किस शहर में पड़ी? लाहौर। अगला सवाल, रोजनामा सियासत से किस मुमताज अदबी मज़ाह निगार के अदबी सफर का आगाज हुआ? तो मुज्तबा हुसैन साहब ने जो है वो सियासत से अपने कैरियर का आगाज किया था। अगला सवाल 39, अवध पंज अखबार का इजरा कब हुआ? तो जो अखबार अवध पंज था वो किस साल से जो है वो शाया होना शुरू हुआ? 1847। और कहां से निकलता था? लखनऊ। अगला सवाल, हैदराबाद की मारूफ अदीबा जीलानी बानो का पहला नॉवेल, जीलानी बानो का जो है वो पहला नॉवेल ऐवान गजल है, और दूसरा बारिश संगीन के कुल 2 नॉवेल हैं। अभी तक जीलानी बानो जो है वो बकीद हयात हैं, लेकिन जहनी तवाजुन इनका अब बेहतर नहीं है। अगला सवाल, डॉक्टर ग्रेयर्सन, गारसा दितासी, डॉक्टर ज्ञानचंद जैन और डॉक्टर जगन्नाथ आजाद में से कौन गैर मुताल्लिक हैं? देखिए ये तीनों जो हैं, ग्रेयर्सन, गारसा दितासी और ज्ञानचंद जैन, लिसानियात के बड़े बड़े मुहक्किकीन हैं, और जगन्नाथ आजाद जो है माहिर गालिबियात और शायर हैं, तो इसलिए इनमें जगन्नाथ आजाद गैर मुताल्लिक हैं। अगला सवाल, उर्दू और हिंदी खड़ी बोली के 2 रूप हैं, किसका कौल है? यानी कि डॉक्टर सुनीति कुमार चैटर्जी ने कहा था कि उर्दू और हिंदी खड़ी बोली के 2 रूप हैं, इनमें सिर्फ जो है वो किस चीज का फर्क है? रस्मुल खत या लिपि का फर्क है। अगला सवाल 43, इसमें अब देखना है कि कौन सा है। शूरसेनी ने अपभ्रंश का रूप इख्तियार किया, तो उसको खड़ी बोली कहा गया। किसको कहा गया? शूरसेनी को। अगला सवाल, उर्दू की तख्लीक में डॉक्टर जोर किस माहिर लिसानियात के हम ख्याल हैं? यानी कि डॉक्टर मुहिउद्दीन कादरी जोर जो है वो किस ख्याल की जो है वो हिमायत करते हैं? महमूद शीरानी की। अगला सवाल, बिकट कहानी किस अदीब की तसनीफ है? अफजल पानीपती की, और ये जो है वो 12 मासा है, जिसमें एक औरत बिरहन यानी कि जुदाई में अपने शौहर या आशिक कह लीजिएगा, उसकी जुदाई में जो है वो अलग अलग महीने के उसमें गीत गाती है। अगला सवाल 46, ताजुल मुलूक और बकाउली की इश्किया दास्तान किस मसनवी में कलमबंद की गई है? यानी कि ताजुल मुलूक और गुल बकाउली का जो किस्सा नज्म किया गया है वो कौन सी में है? गुलजारे नसीब में है। अगला सवाल, तज़किरा नुकातुश शुअरा की जबान कौन सी है? मीर तकी मीर ने 1751 में तज़किरा नुकातुश शुअरा जो है वो फारसी जबान में लिखा था, जो उर्दू शुअरा का सबसे पहला तज़किरा है जो फारसी जबान में है। अगला सवाल, शोलाए इश्क, दरियाए इश्क, मामलाते इश्क किस शायर की मसनवियां हैं? यानी कि सारी जो है वो कौन सी है? ये सब में जो है वो इश्क ही आ रहा है, और सबसे बड़े आशिकीन में मीर तकी मीर ही नजर आ रहे हैं, उन्हीं की ये
तख्लीकात हैं। अगला सवाल, मर्सिया के अज्जाए तरकीबी को किसने पहली मर्तबा शक्ल दी, यानी कि किसने जो है वो पहली मर्तबा किसने जो है उसको कोई भी शक्ल अता की, मीर खलीक। अगला सवाल, क़याम कलकत्ता के दौरान हुई मुखालफत का जवाब मिर्ज़ा गालिब ने किस तसनीफ के जरिए दिया। आपको मालूम होना चाहिए कि मिर्ज़ा गालिब अपनी पेंशन के कज़िये के लिए, यानी कि पेंशन दोबारा से शुरू कराने के लिए कलकत्ता गए थे। वहां उनका जो है वो अच्छा खासा मजाक बनाया गया, तो उन्होंने उसका जवाब जो है वो बादे मुखालिफ या बादे मुखालफत से दिया था। अगला सवाल, मौलाना हाली ने किस सिनफ़े सुखन को कारामत बताया है। हाली जो है वो मसनवी के बहुत बड़े दिलदादा थे। अगला सवाल, नॉवेल लंदन की एक रात का तख्लीक़कार कौन है। सज्जाद ज़हीर। सबसे पहले शऊर की रो की तकनीक जो है वो इसी में इस्तेमाल की गई। सवाल नंबर 53, रजब अली बेग सुरूर किस शायर के शागिर्द थे। तो किसके शागिर्द थे, मीर सोज के। अगला सवाल, मीर तकीमीर ने इन्हें आधा शायर कहा है। मीर तकीमीर ने किसको आधा शायर कहा है, ख्वाजा मीर दर्द को। अगला सवाल 55, ये साहब शायर बेदाना हैं, यानी कि शायर बेदाना ये जो है ज़हूरुद्दीन हातिम जो थे उनकी दांत नहीं थी, इसलिए उनको शायर बेदाना कहा जाता है। अगला सवाल, रज्ज और आमद किस सिन्फ के अज्जा हैं। रज्ज और आमद जो है वो किसके हैं, मर्सिया। अगला सवाल, जराद किस अज़ू से माजूर थे। जराद जो है वो अंधे थे, यानी कि वो बीनाई से महरूम थे। अगला सवाल, शाह हातिम किस मशहूर शायर के उस्ताद कहलाते हैं। मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा। और जब सौदा का इंतकाल हुआ तो शाह हातिम ने कहा था कि हमारा पहलवान सुखन मर गया। अगला सवाल, खान आरजू और मीर तकीमीर के दरमियान क्या रिश्तेदारी थी। खान आरजू जो है वो मीर तकीमीर के सौतेले मामू थे। अगला सवाल, सवाल नंबर 60, हमारी कसौटी पर वो अदब खरा उतरेगा जिसमें तफक्कुर हो, आज़ादी का जज्बा हो, हुस्न का जौहर हो, तामीर की रूह हो, जिंदगी की हकीकतों की रोशनी हो। किस मशहूर अदीब ने कहा है, प्रेमचंद। अगला सवाल, मीर जो है वो मीर तकीमीर के मुताबिक मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा कितने शायर थे। जब देखिए मीर खाली सिर्फ मीर लिखा हुआ है तो उससे मुराद आती है मीर तकीमीर, और सौदा और जो है दर्द के लिए वो दर्द लिखा जाता है, ख्वाजा मीर दर्द। तो मीर तकीमीर के मुताबिक जो है वो सौदा पूरे शायर थे। अगला सवाल, नौतर्ज मुरस्सा किसकी तसनीफ है। नौतर्ज मुरस्सा जो है वो किसने लिखी है। तो ये जो है चंद मशहूर किताबों में से एक है जो फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई, और ये लिखी है मीर मोहम्मद अता हुसैन खां तहसीन ने। अगला सवाल, अरस्तु की बोतिका के मुताबिक वहदत अमल, वहदत मकान और वहदत ज़मा किस सिन्फ की वहदतें हैं। तो ये सारी चीज़ें तो जो है वो करके दिखाने की बात आ गई, तो ये ड्रामा में है। अगला सवाल, मसनवी अज़दरनामा में मीर ने किन का तज़किरा किया है। किसका तज़किरा किया है, हशरातुल अर्ज़, कीड़े मकोड़ों का। अगला सवाल, तसनीफ आब हयात के अबवाब को कितने अदवार में तकसीम किया गया है। तो आब हयात के कितने अदवार हैं, 5। अगला सवाल, सौदा को किस शायर ने मशवरा दिया कि वो फारसी से उर्दू शायरी का रुख करें। खान आरजू, मीर तकीमीर के मामू ने कहा था, और उसके बाद में क्या धूम मचाई है सौदा ने, ये हम सभी को मालूम है। अगला सवाल, सर सैयद ने हाली की किस तसनीफ को अपनी आखिरत का जरिया, निजात का जरिया बताया। मुसद्दस हाली इसको हम कहते हैं। मुसद्दस यानी कि हाली की लिखी हुई 6 बंद की नज़्म, मुसद्दस कहते हैं 6 को सदस्य बनाए, और असल नाम है इसका मुसद्दस मद्दो जज़रे इस्लाम। अगला सवाल, मीर तकीमीर लखनऊ में किसके दरबार से वाबस्ता थे। नवाब आसिफुद्दौला के। अगला सवाल, सौदा गजल के साथ किस सिन्फ़े सुखन में भी मशहूर थे। देखिए सौदा जो है वो गजल में कम मशहूर हुए, मरसिये में भी थोड़ा वो
हम जो है वो कसीदे में भी थोड़ा कह सकते हैं, लेकिन हिजू में जो है वो बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा हिजू, यानी कि किसी की भी बुराई करने में, कि लाओ उठाओ कलमदान और उसकी बखियां उधेड़ दो, तो सौदा जो है वो हिजू में मशहूर हुए। अगला सवाल, मलिक मोहम्मद जायसी किस बादशाह के अहद से वाबस्ता थे? यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो शेर शाह सूरी के वक्त में थे। अब यहाँ हुमायूं तो है नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ वक्त हुमायूं का भी देखा है और कुछ वक्त जो है वो अकबर का भी देखा है, तो यहाँ न अकबर है न हुमायूं है, सिर्फ शेर शाह सूरी है, तो उसी का है। अगला सवाल, सोने वालों को जगा दे शेर के एजाज से, सोने वालों को जगा दे शेर के एजाज से, खरमन बातिल जला दे शोलाए आवाज से, ये शेर अल्लामा इकबाल की किस नज्म का है? तो अल्लामा इकबाल ने ये शेर किस नज्म का है? सैयद की लोह तुरबत में। अगला सवाल 72, शेर को पूरा करो। तो शेर को हमें जो है वो पूरा करना है। नजर मेरे दिल की पड़ी दर्द किसकी, जिधर देखता हूँ वही रूबरू है। ये ख्वाजा मीर दर्द का शेर है और ये जो है वो तसव्वुफ का शेर है और ये इश्क़ हकीकी का शेर है। अगला सवाल, इस जुल्फ पे फबती शबे देजूर की सूझी, इस जुल्फ पे फबती शबे देजूर की सूझी, जब ये मिसरा जरात ने कहा तो दूसरा मिसरा अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी, क्योंकि जरात अंधे थे, तो ये किसने कहा था? सैयद इंशाअल्लाह खां इंशा ने। किसने कहा था? ये इंशा ने। सवाल नंबर 74, मुशायरे में जब मुसहफी ने या कुल फसूस साज ने बूतों में लगाया, या कुल फसूस साज ने बूतों में लगाया, दे पेच इधर जुल्फ उड़ा ले कनी दिल को, तो ये जो है वो शेर पढ़ा तो किस शायर ने दोबारा शेर पढ़ने को कहा और उसी को मुसहफी सनद मानते रहे। देखिए, अपने वक्त का सबसे बड़ा शायर जो है अगर दाद दे दे तो शायर उसको जो है वो सनद मानता है, और ये किसने इनको जो है वो दाद दी थी? मीर तकी मीर ने। अगला सवाल, मसनवी शहादतुल हक के खालिक कौन है? किसने लिखे शहादतुल हक? जो मसनवी है वो मीराजी शमसुल उशाक ने। अगला सवाल 76, बहार बे सपर जाम गुजरे है, बहार बे सपर जाम गुजरे है, नसीम तेरी सीने के पार गुजरे है। तो अब ये जो है किसका शेर है? मिर्जा सौदा। अगला सवाल, इनमें से कौन सी मसनवी मीर हसन की तख्लीक करदा नहीं है? मैं थोड़ा सा बदल देता हूं इसको, इनमें से कौन कौन सी मसनवियां मीर हसन की तख्लीक करदा हैं? तो देखिए, इनमें से कौन कौन सी हैं? रमूजुल आरिफीन भी है, सहरुल बयान भी है, गुलसारे इरम भी है। नहीं वाला ना पढ़ा जाए तो बेहतर है, क्योंकि इस बिल्कुल सेम सवाल आएगा नहीं और गलत हम जहन में ना रखें तो बेहतर है। अगला सवाल, दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते तो मुंतखबी जहां रोजगार के, उसको फलक ने लूट के वीरान कर दिया, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। मीर ने ये किता किस शहर के मुशायरे में कहा? मीर तकी मीर जब लखनऊ गए और एक साइड में बैठ गए, कोने में बैठ गए, तो लोगों ने कलाम पढ़ने की फरमाइश की, तो तब पढ़ा था मीर तकी मीर ने, दिल्ली जो एक शहर तालम में इंतखाब, रहते थे मुंतखबी जहां रोजगार के, उसको फलक ने लूट के वीरान कर दिया, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। अगला सवाल, कसीदे के अज्जाए तरकीबी की तरतीब है, यानी कि जो कसीदे के अज्जाए तरकीबी हैं उसकी जो तरतीब है वो कौन सी है? ये चारों मौजूद हैं, तशबीब, गुरेज, मदा, मुद्दा, हुस्न तलब या दुआ। अगला सवाल, कसीदे के मैदान में ये नाम बहुत मशहूर है। अब देखिए, कसीदा जो है वो यहाँ सौदा नहीं दे रखा, तो अब सौदा के अलावा जो सबसे ज्यादा मशहूर है वो ज़ौक़ है। महताबे कसीदा कहलाते हैं ज़ौक़, और सौदा आफ्ताबे कसीदा। अगला सवाल, आम तौर पर इसके बगैर भी कसीदे होते हैं, यानी कि कसीदे जो है वो बिना मुद्दा के भी कसीदा होता है। अगला सवाल, जोशमली आबादी का इंतकाल किस शहर में हुआ? जोशमली आबादी जो है वो किस शहर में जाकर उन्होंने इंतकाल किया? कहाँ जाकर बस गए थे वो? दिल्ली से कराची, और उनका वहीं पर इंतकाल हुआ। अगला सवाल, मुल्ला गवासी की तख्लीक करदा मसनवी, मुल्ला गवासी ने कौन सी मसनवी लिखी है?
मीना सतवंती। कौन सी है इनकी? मीना सतवंती। अगला सवाल, इन शोरा में से कौन पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया, यानी कि इनमें से किसको जो है वो पद्म भूषण मिला है? जोश को जैसे ही पद्म भूषण मिला 1954 में, 1955 में पाकिस्तान चले गए थे। अगला सवाल, नज्म हालात हाजरा के तख्लीक़कार, हालात हाजरा के तख्लीक़कार जो है वो हैं जोश मलियाबादी। सवाल नंबर 86, ईद उल फित्र, होली, बलदीव जी का मेला जैसी नज़मों के खालिक। अब जो अवामी शायर होगा वो अवाम ही की बात करेगा और अवामी शायर सिर्फ नज़ीर अकबर आबादी है। अगला सवाल, फैज़ अहमद फैज़ का मुकाम विलादत। फैज़ अहमद फैज़ और अल्लामा इकबाल दोनों एक ही शहर में पैदा हुए और वो है सियालकोट। अगला सवाल, अमीर खुसरो के बाद पहला अवामी शायर, यानी कौन है अवामी शायर? अमीर खुसरो के बाद, हम अमीर खुसरो को पहले मान लेते हैं, वो है नज़ीर अकबर आबादी। अगला सवाल, किरदार माहरुख किस मसनवी का किरदार है, यानी कि जो माहरुख किरदार है वो किस मसनवी में है? मसनवी सहरुल बयान। अगला सवाल, मुल्ला वजी और इब्न निशाती के उस्ताद, देखिए मुल्ला वजही और इब्न निशाती ने जो है वो फिरोज को जो है वो बहुत बड़ा शायर माना है, जिसमें मुल्ला वजी ने कहा है कि अगर वो होते, फिरोज और महमूद दोनों को एक साथ कहा है कि तो मेरे अशार को और ज्यादा रिवाज मिलता है, यानी कि और ज्यादा मैं मशहूर होता। अगला सवाल, सुल्तान अब्दुल्ला की बहन खदीजा सुल्तान शहर बानो के जहेज में बतौर गुलाम बीजापुर किसको रवाना किया, यानी कि जब गुलाम और बांदिया चलते थे तो दहेज में भी इनको जो है वो देने का रिवाज था, तो किसको दिया गया था? मलिक खुशनूद। जन्नत सिंगार इनकी मसनवी है। अगला सवाल, शायर बुरहानुद्दीन जानम के वालिदे मोहतरम, तो बुरहानुद्दीन जानम के वालिद कौन है? ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज। अगला सवाल, सवाल नंबर 93, ये अफसाना चर्च की झूठी रिवायत को पेश करता है। देखिए अगर हम इसमें जो है वो चारों में देखें तो इंग्लिश का एक ही लफ्ज है ये गलती से पोकलप्टस हो गया, जबकि ये यूक्लिप्टिस है। क्या है ये? यूक्लिप्टिस। लिखने में थोड़ी सी ये गलती हो गई है, ये यूक्लिप्टिस है। अगला सवाल, सैयद मोहम्मद हुसैनी बंदा नवाज का तखल्लुस क्या था? शहबाज। अगला सवाल, नजर गालिब के तख्लीक़कार, यानी कि जो नजर गालिब है वो किसकी है? ये डॉक्टर वहीद कुरैशी की जो है वो किताब है। और अगर सिर्फ जो है वो मरसिया गालिब होता तो वो इकबाल का भी है और वो हाली का भी है। अगला सवाल, फैज अहमद फैज के तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ। फैज अहमद फैज सिर्फ शायर नहीं थे, उन्होंने खुतूत भी बहुत बेहतरीन लिखे हैं और उन्होंने जो है वो तनकीद भी की है, मीज़ान है उनका तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ। अगला सवाल, ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज की तख्लीक, तो कौन सी है उसमें? ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज की जो तख्लीक है वो है शिकारनामा। अगला सवाल, जोश की नज़्म जंगल की शहजादी में किस सवारी का तज़किरा हुआ है? तो किस चीज का हुआ है? रेलगाड़ी का। अगला सवाल, जुनून हिकमत किस शायर की रुबाइयात का मजमुआ है? तो जुनून हिकमत जो है वो किसका है? जोश मलिह आबादी का। अगला सवाल, जोश मलिह आबादी ने किस नज़्म में साइमन कमीशन से खिताब किया है? अब इसमें आप देख सकते हैं कि किससे खिताब किया उसने? दामे फरेब। अगला सवाल, अली आदिल शाह सानी के दरबार का मलक शुरा कौन था? मुल्ला नुसरती। अगला सवाल, सबरस में किसका तज़किरा है? तो सबरस में किसका तज़किरा होता है? अक्लो दिल। देखिए ये सारे कैरेक्टर हैं उसमें, अक्ल भी है और हुस्न भी है, दिमाग भी है, लेकिन एक साथ जो है वो अक्लो दिल का आता है। अगला सवाल, मसनवी कुतब मुश्तरी का तसनीफी साल। देखिए इसमें जो है वो मैंने हिजरी के साथ साथ ईसवी और बढ़ा दिया है, तो कौन सा है? 1609 या 1018 हिजरी। अगला सवाल, किस तनकीद निगार के यहाँ मशरिक़ व मगरिब की तनकीदी रिवायतों का हसीन इंतजाज
मिलता है। यानी कि उन्होंने क्या किया कि बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो उनको इकट्ठा किया है, और वो है मौलवी अब्दुल हक। कलीमुद्दीन अहमद ने जो है वो मशरिक यानी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो है वो तनकीद को बिल्कुल नकार दिया। एहतशाम और अलामा सुरूर सिर्फ जो है वो मशरिक की ही बात करते थे। अगला सवाल, शेरी इस्तिलाहात में वासोख्त से मुराद है, यानी कि वासोख्त से जो मुराद है वो क्या है? माशूक से बेजारी की दास्तान। अगला सवाल, उर्दू की पहली तमसीली दास्तान कौन सी है सब में से? और सबसे पुरानी भी वही है, सबरस। अगला सवाल, दारुल तर्जुमा उस्मानिया का कयाम कब और कहां अमल में आया? इसमें देखिए थोड़ा सा ये भी बढ़ा दिया गया है कि किस शहर में कायम किया गया। तो दारुल तर्जुमा हैदराबाद में 1918 में कायम किया गया मौलवी अब्दुल हक की सदारत में। अगला सवाल, मोहम्मद कुली कुतुब शाह का तखल्लुस मानी और सबसे ज्यादा 17 तखल्लुस जो है वो उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह ने इस्तेमाल किए। अगला सवाल, रुबाई में किस मिसरे का हम काफिया हम रदीफ होना जरूरी नहीं? देखिए पहला, दूसरा और चौथा होना जरूरी है, तीसरा होना जरूरी नहीं है। अगला सवाल, हो सकता है वैसे चौथा भी। मीर अम्मन देहलवी ने बागो बहार और गंज खूबी की तख्लीक कहाँ की? अब जहां मौजूद रहेगा आदमी, ये जहां काम करेगा वहीं ये सारी चीजें कर पाएगा। तो उन्होंने फोर्ट विलियम के दौरान, कयाम कलकत्ता के दौरान। अगला सवाल, इनमें से कौन सी तख्लीक फोर्ट विलियम कॉलेज में तख्लीक नहीं की गई? तो कौन सी नहीं है? लीलावती तो पता भी नहीं किसकी है। बागो बहार, आरिश महफिल, तोता कहानी, सब फोर्ट विलियम कॉलेज की है। अगला सवाल 112, दिल्ली कॉलेज की बुनियाद कब पड़ी? कदीम दिल्ली कॉलेज जो है ये, इसकी बुनियाद कब पड़ी थी? 1825 ईस्वी में। अगला सवाल, मास्टर प्यारेलाल अशोक किस कॉलेज से वाबस्ता थे? तो अभी दिल्ली कॉलेज की बात हुई तो ये यहीं से थे। अगला सवाल, इनमें से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता नहीं थे? देखिए निहाल चंद लाहौरी, लल्लू लाल जी, मीर शेर अली अफसोस, ये तीनों थे। और मौलाना इमाम बख्श सोहबाई जिनको फांसी दे दी गई थी, ये फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं बल्कि कदीम दिल्ली कॉलेज से वाबस्ता थे। और मौलाना इमाम बख्श सोहबाई के सबसे ज्यादा मशहूर शागिर्द हुए हैं। कई इम्तहानात में सवाल भी आया है। दारुल देवबंद को जो कायम किया है वो मौलाना कासिम नानोतवी ने किया है, और मौलाना कासिम नानोतवी दिल्ली कॉलेज में मौलाना इमाम बख्श सोहबाई के शागिर्द रहे हैं फारसी में। अगला सवाल, इंशाइया के मौजिद कहलाते हैं, यानी कि इंशाइया जो है वो किसने डेवलप किया, किसने शुरू किया? ये सर सैयद अहमद खान। अगला सवाल, आसारुस सनादीद में किस शहर के तारीखी मकामात का जिक्र है? सबसे बड़ा तारीखी और सबसे पुराना तारीखी शहर दिल्ली है, और खुद जो है सर सैयद दिल्ली के रहने वाले थे, तो सिर्फ जाहिर सी बात है दिल्ली। अगला सवाल, हाली ने उन्हें बनिए की दुकान कहा है। अब बनिए की दुकान किसे कहा जाता है? जिसके पास सब कुछ मिल जाए। तो मौलवी ज़काउल्लाह की इतनी तहरीरें हैं, इतना उन्होंने लिखा है कि हाली ने उन्हें बनिए की दुकान कह दिया। अगला सवाल, सर सैयद अहमद खां के दस्त रास्त यानी कि राजदार, जिनसे वो हर तरह की बात कर सकते हो, कौन थे? नवाब मोहसिनुल मुल्क। अगला सवाल, शेरुल अजम के मुसन्निफ हैं, तो शेरुल अजम किसकी किताब है? अल्लामा शिबली नौमानी की। अगला सवाल, 1863 में साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद किस शहर में डाली गई? तो जिस शहर में उस वक्त सर सैयद थे वहीं उन्होंने इसकी बुनियाद डाली होगी। और सर सैयद उस वक्त कहां थे? 1863 में गाजीपुर में। अगला सवाल, इंशाइया उम्मीद की खुशी में सर सैयद ने उम्मीद को क्या कहा है? तो उम्मीद को जो खूबसूरत बेटी कहा है। देखिए इससे भी एक चीज वाज़ हो जाती है कि ना तो इंसान को जो है वो एक वक्त के बाद में माँ से इतनी उनसियत रहती है, ना बहन से ना दुल्हन से, लेकिन बेटी से एक अलग ही लगाव और उनसियत रहती है, उसकी फिक्र उसे हमेशा रहती है। अगला सवाल, हाली ने सादगी, जोश, असलियत को किस सिन्फ की खूबी करार दिया है? तो ये हाली शेर के लिए कहते हैं। अगला सवाल, हयात सादी किस शख्सियत की सवानह पर मुश्तमिल है? शेख सादी शिराजी के ऊपर जो है वो लिखी है, और ये सबसे पहली सवानह हयात उर्दू की जो मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखी है। अगला सवाल, तज़किरा गुलशन बेखार के मुसन्निफ, जो सवाल नंबर 124 है, ये है किसका है? नवाब मुस्तफ़ा खान शेफ्ता, ये भी फारसी में था।
अगला सवाल, इनमें से कौन सी तसनीफ सिंफ दास्तान से ताल्लुक नहीं रखती है? देखिए, अगर हम कहें कि कौन कौन सी दास्तान है, तो सबरस भी दास्तान है, फसाना अजाइब भी, रानी केतकी की कहानी भी, अक़द सुरैया जो है ये तज़किरा है, और तज़किरा है शेख गुलाम हमदानी मुसहफ़ी का। अगला सवाल, इस्मत चुग़ताई के नावल का नाम है। अब इसमें से इस्मत चुग़ताई के नावल को निकालना है। देखिए, लिहाफ, चौथी का जोड़ा, नन्ही की नानी, ये तीनों अफसाने हैं, एक कतरा खून। अगला सवाल, कुर्रतुल ऐन हैदर मशहूर अदीब की बेटी हैं, तो कुर्रतुल ऐन हैदर जो है वो सज्जाद हैदर यल्दरम बिजनौरी की बेटी हैं, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पहले रजिस्ट्रार रहे और अंडमान निकोबार में जो है वो कमिश्नर थे। तो कुर्रतुल ऐन हैदर सज्जाद हैदर यल्दरम और इनकी बेटी हैं। अगला सवाल, हरिशंकर और निर्मला किस नावल के किरदार हैं? तो हरिशंकर और निर्मला जो है वो ये आग का दरिया के किरदार हैं। बहुत बड़ा नॉवेल है। कुर्रतुल ऐन हैदर के अफसानों का पहला मजमुआ, सितारों से आगे जो है पहला अफसानी मजमुआ, बाकी सारे उन्हीं के हैं। पतझड़ की आवाज भी है, रोशनी की रफ्तार भी है, जुगनुओं की दुनिया भी है, लेकिन पहला सितारों से आगे है। अगला सवाल, मीर अमन देहलवी को उर्दू में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकमीर को शायरी में हासिल है। किसने कहा है? सर सैयद अहमद खान ने। अगला सवाल, दास्तान बागो बहार में कितने दरवेशों का जिक्र है? तो कितने दरवेशों का जिक्र हुआ उसमें? 4 दरवेशों का। 5वां ख्वाजा सरपरस्त, वो जमनी की किस्सा है। अगला सवाल, तनकीद निगारों ने मिर्जा हादी रुस्वा की किस नावल को आप बीती कहा है? यानी कौन सा है? ऐसा लगता है शरीफ ज़ादा जैसे उनकी पूरी जिंदगी उसमें आ गई हो, उन्होंने अपने ऊपर लिखा है। उमराव जान अदा आप बीती के तर्ज में लिखा हुआ है, लेकिन जो खुद की आप बीती है, उनकी पर्सनल लाइफ है, वो शरीफ ज़ादा में लिखी है उन्होंने। अगला सवाल, उमराव जान अदा नॉवल लखनऊ की जवाल आमदा तमद्दुनी जिंदगी की तस्वीर पेश करती है। अगला सवाल, डिप्टी नजीर अहमद की किस किताब को नजर आतिश किया गया था? डिप्टी नजीर अहमद ने सारी जिंदगी बहुत अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन उन्होंने एक काम बहुत बुरा किया था, और वो उम्महातुल आम्मा किताब लिखी थी। उन्होंने उम्महातुल मोमिनीन को अकली दलील से साबित करने की कोशिश की थी, जिस पर हैदराबाद के पठान चुरू की जामा मस्जिद के इमाम साहब ने भी उन पर आलिम ने कुफ्र का फतवा लगाया था। अगला सवाल, प्रेमचंद के प्रेस का नाम, प्रेमचंद के नॉवेल और अफसाने जिस प्रेस से छपते थे उसका क्या नाम था? सरस्वती प्रेस। अगला सवाल, अंग्रेजों ने प्रेमचंद, मैंने इसीलिए ब्रैकेट में एक नाम इनका लिखा है, नवाब राय के किस मजमुए को जब्त किया? देखिए, कुछ नहीं पता कि सोजे वतन प्रेमचंद के नाम से थे या नवाब राय के नाम से। असलन सोजे वतन नवाब राय के नाम से था, इसको जो है वो हुकूमत ने जब्त किया था, और ये पहला अफसानवी मजमुआ है प्रेमचंद का। अगला सवाल, नॉवेल निर्मला में किस किरदार ने ये जुमले कहे? मेरे लिए जिंदगी में कोई खुशी नहीं, उसका ख्वाब देखकर क्यों जिंदगी खराब करूं? तो ये निर्मला ने कहा। अगला सवाल, मोहम्मद आकिल और मोहम्मद कामिल डिप्टी नजीर अहमद के किस नावल के किरदार हैं? तो किस नावल के किरदार हैं? मुरातुल उरूस के। अगला सवाल, बाजार हुस्न में उमराव जान कितने रुपए में फरोख्त होती है? ये बाजार हुस्न कोई जो है वो उसका नाम नहीं है, नॉवेल का है उसका। हुस्न का बाजार यानी कि जो तवाइफों का अड्डा होता है उसको बाजार हुस्न कहा जाता है। तो वहां वो कितने रुपए में फरोख्त हुई? 125 यानी कि 125 रुपीज में उमराव जान अदा को बेचा गया। अगला सवाल, उमराव जान का आबाई वतन, कहाँ की रहने वाली थी उमराव जान? देखिए, फैजाबाद लिखा हुआ है, ये हमें इम्तिहान में बंगला भी लिखा हुआ मिल सकता है, क्योंकि फैजाबाद का पुराना नाम बंगला था। अगला सवाल, अगर इस लड़के को कोई कामिल उस्ताद मिल गया और उसने सीधे रास्ते पर डाल दिया तो लाजवाब शायर बनेगा, वरना मुहम्मल बकने लगेगा। ये जो है मीर तकी मीर ने गालिब के बारे में कहा था। अगला सवाल, अल्लामा इकबाल ने तर्क शायरी का इरादा किया तो किसकी राय को मानते हुए दोबारा शायरी की तरफ लौटे? देखिए, यहां अगर अब्दुल कादिर हो तो अब्दुल कादिर
जवाब होगा, और अगर डॉक्टर आर्नल्ड हो तो वो होगा। दोनों ने इनको जो है वो अल्लामा इकबाल ने 2 बार शायरी छोड़ने का इरादा किया, दोनों बार, एक बार आर्नल्ड ने और एक बार शेख अब्दुल कादिर ने इन्हें वापस शायरी की तरफ लेकर आए। अगला सवाल, किस सुन्फ़े सुखन की खासियत है कि इसमें पुरशकोह अल्फाज का इस्तेमाल होता है? तो किसमें होता है पुरशकोह अल्फाज का इस्तेमाल? सौदागी पसंदीदा सिन्फ यानी कसीदा में। अगला सवाल, जोश मलियाबादी का दिल्ली से जारी किया गया माहनामा। तो जोश ने जो है वो दिल्ली से एक रिसाला निकाला था, कलीम। अगला सवाल, इब्राहिम आदिल शाह सानी ने अपनी तसनीफ नौरस में किस मौजू पर बहस की है? तो नौरस जो है वो मौसूकी पर है, इसमें राग रागनियों का जिक्र है। अगला सवाल, 146, अल्लामा इकबाल ने किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की? यानी कि अल्लामा इकबाल ने किस यूनिवर्सिटी से जो है वो अपनी डॉक्टरेट कंप्लीट की? तो ये जर्मन म्यूनिख यूनिवर्सिटी से। अगला सवाल, और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के अंदर जो है वो अल्लामा इकबाल पहले ब्रिटिश इंडियन प्रोफेसर थे। अगला सवाल, नज्म उर्दू में आजाद नज्म को किसने रिवाज दिया? तो आजाद नज्म को जो है किसने रिवाज दिया? नून मीम राशिद ने। अगला सवाल, सादत हसन मंटो के खाकों का मजमुआ गंजे फरिश्ते। अगला सवाल, हजरत अमीर खुसरो की वफात कब हुई? 725 हिजरी में। अगला सवाल, फेल की वो कौन सी किस्म है जिसमें काम का असर फाइल तक ही महदूद रहता है, मफऊल की जरूरत नहीं पड़ती? फेले लाजिम में। अगला सवाल, मुश्ताक अहमद यूसुफी की तसनीफ। मुश्ताक अहमद यूसुफी की तसनीफ कौन सी है इसमें? यह है आदमी नामा। कौन सी है इनकी? आदमी नामा। अगला सवाल, जापान चलो जापान किस मज़ाह निगार की तसनीफ है? मुश्ताक अहमद यूसुफी की। अगला सवाल, उर्दू की बेहतरीन अफसाना निगार और नक्काद मुमताज शीरी का ताल्लुक मैसूर कर्नाटक से था और ये बाद में पाकिस्तान चली गई। सादत हसन मंटो पर सबसे पहले इन्होंने ही काम शुरू किया था। अगला सवाल, इनमें से कौन सा अदीब साहित्य अकादमी दिल्ली का सदर रह चुका है? यानी कि साहित्य अकादमी का जो सदर रह चुका है वो है गोपीचंद नारंग। अगला सवाल, जदीदियत के बाद किसकी तसनीफ करदा किताब है? गोपीचंद नारंग ने जदीदियत के बाद किताब तसनीफ की। अगला सवाल, अल्लामा इकबाल के कौन से मजमुए में उर्दू फारसी का मुश्तरका कलाम है? यानी कि आधा उर्दू है आधा फारसी है, अरमुगाने हिजाज। अगला सवाल, जदीद नज्म का पेशरो यानी कि जो बड़ा शायर ये कौन है? अख्तर उल ईमान। अगला सवाल, ये शायर अदीब सहाफ़ी और मुजाहिद आज़ादी यानी कि शायर भी है, रिसाला भी निकाला है उन्होंने, सहाफ़त भी की है और मुजाहिद आज़ादी भी है। हसरत मोहानी, चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। अगला सवाल, उर्दू मुअल्ला अखबार जो है वो हसरत मोहानी ने जारी किया। अगला सवाल, फैज अहमद फैज के कुल्लियात का नाम? तो फैज अहमद फैज का जो कुल्लियात है वो किस नाम से छपा है? नुस्खा हाय वफा। अगला सवाल, मौलाना अबुल कलाम आजाद के जेर इदारत किस अखबार के जारी होने पर मालिक राम ने धूम मच गई कहा था? यानी कि धूम मच गई किसके बारे में कहा होगा? लिसानुस सिद्क के बारे में। अगला सवाल, परवीन शाकिर के शेरी कुल्लियात का नाम? परवीन शाकिर जो है बहुत लोगों की जो है फेवरेट शायर हैं और कौन सा उनका? माहे तमाम। अगला सवाल, किस नसरी सिंफ में माफुकुल फितरत अनासिर की तहय्युर खेजी होती है? नस्र में दास्तान और शायरी में मसनवी। अगला सवाल, किस सिन्फ सुखन का हर शेर अलग अलग काफिया और रदीफ का पासदार होता है? यानी कि उसमें जो है वो पाबंदी करनी होती है मसनवी में। अगला सवाल, 40 करोड़ भिखारी किस मज़ाह निगार का मजमून है? इब्राहिम जलीस, और ये मुश्ताक अहमद यूसुफी के भाई थे और ये पाकिस्तान चले गए थे। अगला सवाल, शमशुर रहमान फारूकी साहब का जारी करता रिसाला शब हूं इलाहाबाद, मैंने शहर भी लिख दिया है। अगला सवाल, शमशुर रहमान फारूकी का नॉवेल
कई चांद थे सरे आसमां। अगला सवाल, अदब का मुताला के मुसन्निफ, यानी कि अदब का मुताला किसकी है? डॉक्टर अतहर परवेज। अगला सवाल, सीमाब अकबर आबादी किस मशहूर शायर के शागिर्द हैं? यानी कि सीमाब अकबर आबादी जो है वो किसके शागिर्द हैं? दाग देहलवी के, नवाब मिर्जा खां दाग देहलवी के। अगला सवाल, सीमा अकबर आबादी का जारी करदा वो कौन सा माहनामा जरीदा है जो आज भी इसी नाम से जारी है? देखिए सवाल पुराना है, उस वक्त निकलता था ये, और अब ये नोट, ये रिसाला बंद हो चुका है, शायर रिसाला बंद हो चुका है, मैंने इसीलिए लिख भी दिया है। तो ये शायर बम्बई, इसीलिए मैंने इसमें शहर का इजाफा किया है। अगला सवाल, मुसद्दस की हैयत में लिखी गई नज्म के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? मुसद्दस बना है सदस्य, जिसके मतलब होते हैं जो है 6। अगला सवाल, कर्नाटक के मशहूर मजहबी पेशवा विशेश्वर के विचनास का मंजूम तर्जुमा करने के बाद मुमताज शायर हमीद अलमास ने मजमूए को क्या नाम दिया? क्या नाम दिया था उन्होंने? फरमूदात। ये सवाल मैंने खुद पहली बार पढ़ा है। अगला सवाल, जब उन्होंने दिल्ली का सफर किया तो इनके कलाम से मुतासिर होकर दिल्ली के फारसी गोशोरा ने उन्हीं का तर्ज इख्तियार करते हुए उर्दू का रुख किया। किसके बारे में है ये? वली तकनी के। अगला सवाल, दुनिया अदब में उन्हें यासियात के इमाम और कुनूती शायर की हैसियत से याद किया जाता है। तो सबसे बड़ा यासियात का और कुनूती शायर कौन है? यासियात का इमाम कुनूती शायर फानी बदायूनी। फानी हम तो जीते जी वो मैयत हैं बेगोरो कफन, गुर्बत जिसको रास न आई और वतन भी छूट गया। अगला सवाल, फराग गोरखपुरी को किस मजमूए के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया? तो किस पर ज्ञानपीठ मिला था फराग गोरखपुरी को? गुले नगमा। अगला सवाल, राज जो सीना फितरत में निहा होता है, राज जो सीना फितरत में निहा होता है, सबसे पहले दिल शायर पे हया होता है, जिगर के शेर में कौन सी सनअत का इस्तेमाल हुआ है? तजाद। अगला सवाल, अलामत मफूल की निशानदही कीजिए, यानी कि किससे जो है वो पता लगता है कि ये मफूल है? को। अगला सवाल, जुमला बंदी की तरतीब ऐसी होती है, यानी कि कौन सी इसमें जुमला बंदी की तरतीब? सबसे पहले फाइल, मफऊल, फेल, सब, उसके बाद में मुहावरा। बगले बजाने का मतलब है बहुत खुशी जाहिर करना। अगला सवाल, अल्फाज का मजमुआ जो अपने हकीकी या लुग़वी मानों में इस्तेमाल न होकर मजाजी या मुरादी माने में इस्तेमाल होता है, तो उसको इस्तिलाह में क्या कहते हैं? मुहावरा। यानी कि असल में नहीं होता है वो, बल्कि उसके इनडायरेक्ट मानी होते हैं। अगला सवाल, क्या फर्ज है कि सबको मिले एक सा जवाब? क्या फर्ज है कि सबको मिले एक सा जवाब? आओ न हम भी सैर करें कोहितूर की। इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है? देखिए, जहां भी तारीखी वाक़या आ जाता है वो तलमी हो जाती है। अगला सवाल, वो जो शायरी का सबब हुआ वो सानहा भी अजब हुआ, ये कलीमा जिस्सा। अगला सवाल, इल्म उरूज में सह हुर्फी टुकड़े को कहते हैं, यानी कि सह हुर्फी टुकड़ा, 3 हर्फ का जो टुकड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? वितद। अगला सवाल, मतफ़ाइलुन 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 किस बहर के औज़ान हैं? ये बहरे कामिल। अगला सवाल, ताऊ से चमन की मैना नामी मजमूए पर किस अदीब को सरस्वती सम्मान अवार्ड से नवाजा गया? तो किसको दिया गया? नैयर मसूद। हालांकि जो है वो शमशुर रहमान फारूकी को भी जो है वो सरस्वती सम्मान मिला हुआ है। अगला सवाल, 186, जिसको इब्तदा में मौलवी सैयद मीर हसन ने तालीम दी, दरमियान में दाग ने इस्लाह दी और आखिरी मरहले में प्रोफेसर आर्नोल्ड की शफीकाना रहबरी मिली, यही आइंदा दिनों में दुनिया अदब का सितारा बनकर चमका, वो कौन है? डॉक्टर अल्लामा इकबाल। अगला सवाल, शतरंज और चौसर खेलने के एवज गालिब को कितने माह कैद में रहना पड़ा? जब गालिब जो है पकड़े गए चौसर और शतरंज खेलते हुए तो कितने महीने की सजा हुई थी गालिब को? 3 माह, 3 महीने की। अगला सवाल, इनमें कौन सी सिन्फ को बयानिया सिन्फ भी कहते हैं? बयानिया सिन्फ भी कहते हैं मतलब जो
नस्र में भी इसी तरीके से चलती हो, यानी कि मसनवी और दास्तान बिल्कुल एक जैसी है। अगला सवाल, अल्लामा इकबाल ने अपनी फारसी नज्म पयाम मशरिक में यूरोप के एक निहायत बुलंद पाया शायर की नज्म सलाम मगरिब का जवाब दिया है, वो कौन सा शायर है? तो किसका जवाब दिया है अल्लामा इकबाल ने? गोएटे का। अगला सवाल, कुर्रतुल ऐन हैदर को किस मजमूए पर ज्ञानपीठ अवार्ड से सरफराज किया गया? अब तक 5 लोगों को ज्ञानपीठ मिला है उर्दू में, तो किससे? आखिरी शब के हम सफर, सबसे आखिरी जो है वो उर्दू में जिसको ज्ञानपीठ मिला है वो है गुलजार, संपूर्णानंद सिंह कालरा, गुलजार। अगला सवाल, आफ्ताब मोहब्बत ड्रामे के तख्लीककार। आफ्ताब मोहब्बत ड्रामा आगा हशर काश्मीरी का सबसे पहला ड्रामा है। अगला सवाल, मशहूर अफसाना निगार कृष्ण चंद्र की वफात किस शहर में हुई? मुंबई में हुई और राइटिंग टेबल पर हुई और लिख रहे थे मजाह बराए बत्तख। अगला सवाल, खलील बिन अहमद किस फन का मौजिद है? खलील बिन अहमद ने जो है वो कौन सा इल्मे उरूज जो है वो इसने इसका मौजिद है। अगला सवाल, अल्लामा इकबाल की नज्म सुल्तान टीपू की वसीयत किस मजमूए में शामिल है? तो किस में शामिल है वो? ज़रबे कलीम। अगला सवाल, इनमें से कौन सा शायर ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्ता नहीं है? मैं ये कहता हूं कौन कौन है, मैं थोड़ा सा इसमें याफ्ता है। कुंवर मोहम्मद अखलाक खान शहरियार भी हैं, कुर्रतुल ऐन हैदर भी हैं, अली सरदार जाफरी भी हैं। अगला सवाल, शमशुर रहमान फारूकी को किस अजीम कारनामे पर सरस्वती सम्मान नामी अवार्ड से एजाज बख्शा गया? सरस्वती सम्मान किस बात पर मिला है जो है वो मीर तकी मीर के कलाम की तशरीह के लिए, यानी कि शेर शोर अंगेज पर। अगला सवाल, वो कौन सी सनत है जहां शायर शेर में किसी काम के होने या न होने की ऐसी इल्लत या वजह बयान करता है जो दरअसल वजह या इल्लत नहीं होती? तो वो सनत तालील। तालील कहते हैं टाल देना। अगला सवाल, कृष्ण चंद्र के अफसाने शिकस्त किन मसाइल का अहाता करते हैं? तो जो इनका अफसाना शिकस्त वो किस मामले के ऊपर है? शिकस्त इन्होंने किस चीज के ऊपर लिखा है? तो क्या है वो? कश्मीर की जिंदगी और किसानों की बेदारी पर है। अगला सवाल, राजेंद्र सिंह बेदी का वो कौन सा अफसाना जिस पर फिल्म बनाई गई? राजेंद्र सिंह बेदी के किस अफसाने पर फिल्म बनी? गर्मकोट। अगला सवाल और आखिरी, अल्लामा इकबाल की नज्म इब्लीस की मजलिस शूरा में ये अशार किसकी जबानी अदा हुए हैं? है यही बेहतर इलाहायात में उलझा रहे, ये किताब अल्लाह की तावीलात में उलझा रहे, मस्त रखो जिक्र करो फिक्र सुबह गाही में इसे, पुख्ता तर कर दो मिजाज खानकाही में इसे। तो किसकी जबान से? इब्लीस की। तो ये था हमारा मुकम्मल पेपर जिसको हमने जो है वो हल किया है। और ये कितने सवाल थे इसमें? 1 से 200 तक। और अब कितने सवाल आते हैं? 1 से 180। और इस तरह के ये तमाम सवालात जो हैं वो किस किताब में मौजूद हैं? काविश फिक्र फन में। मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपने किताब ली है उसमें, मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ और इस बात की मैं कई बार माफी मांग चुका हूँ और इस बात के लिए मुझे बहुत अफसोस और शर्मिंदगी है कि किताब में कुछ गलतियां रह पा गई हैं। लेकिन मैंने पहले भी आपसे वादा किया था और मैंने तकरीबन सभी वीडियो में ये कहा है कि अगर आपने किताब ली है और किताब में गलतियां हैं तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको जो है वो उसकी आंसर की प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको जो है वो जो मेरा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं या टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं या यूट्यूब पर कमेंट भी कर सकते हैं, मैं वहां से भी आपको जो है वो कांटेक्ट कर लूंगा। यानी कि ये इस तरह की, देखिए मैंने ये आंसर की बनाई कि जहां गलती नहीं है मैंने नो एरर लिख दिया है और जिसमें गलती है वो ऑप्शन जो मैंने, जैसे देखिए ये यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2015 का पेपर है, इसमें 13 और 17 सवाल में जो है ऑप्शन में गलती हुई, मैंने वहां उसको ये सुधार कर लिख दिया है। जैसे देखिए जुलाई 16 में ये है, वरना जिसमें नहीं है उसमें नो एरर लिख दिया। कहीं अगर गलती से कुछ ऑप्शन गलत हो गया है तो ये मैंने ये भी लिखा है। तो ये पीडीएफ
आपको अगर चाहिए तो ये एजुकेशन टेलीग्राम के ग्रुप पर मिल जाएगी। और आंसर की के लिए मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि आप जो है वो मुझे मैसेज करिए, मैं आपको जो है वो पूरी बिल्कुल एक्यूरेट 100% आंसर की दे दूंगा। किताब में सिर्फ एक ही कमी है कि उसमें आंसर की गलती, लेकिन किताब बहुत बेहतर है। अब तक जितने भी इम्तिहानात हुए उसमें बहुत ज्यादा, तकरीबन 90% से ज्यादा सवालात आए हैं। और जो 2024 का अक्टूबर में जो एग्जाम होना है DSSB का, इंशाल्लाह उसमें भी आपको 90 में 85+ क्वेश्चन मिल जाएंगे।